इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने केएमएस न्यूज चैनल में। सभी आचार्य चरणों की मंचस्थ सभी आचार्य चरणों को, गुरुजनों को ये दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी आचार्यों के चरणों में दास अनिरुद्ध का। ये दास अनिरुद्ध सदा पूज्य महाराज जी के संकल्प के साथ है और सदा साथ रहेगा। और अभी ये दास ने पूज्य महाराज जी से कहा, पूछा कि यात्रा में जो सम्मिलित होंगे उनके भोजन की क्या व्यवस्था है। तो पूज्य आचार्य जी ने कहा कि 1 दिन की व्यवस्था है और यात्रा 9 दिन की है, तो 8 दिन की व्यवस्था गौरी गोपाल भगवान की तरफ से रहेगी। भोजन की व्यवस्था सभी यात्री जितने भी भक्तजन वहाँ सम्मिलित होंगे उस यात्रा में सभी भक्तों को भोजन की सेवा गौरी गोपाल भगवान की ओर से, यही सनातन की सेवा है। तो ये सेवा ठीक है। तो गौरी गोपाल भगवान अन्नपूर्णा माँ की कृपा, जैसे गौरी गोपाल आश्रम में अखंड भगवान की रसोई चलती है, ऐसे ये रसोई इस यात्रा में भी चलेगी। और हम सब मिलकर के जहाँ जहाँ आप हैं, जो आ सकते हैं आए, वरना जहाँ है वहीं से इस यात्रा में अपना समर्थन दें सब लोग, क्योंकि हम सबको एकजुटता की जरूरत है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हम सभी संतों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि यदि कुछ लोग शकुनी का काम कर रहे हैं आपस में लड़ाने का, तो ऐसे लोगों के भड़कावे में ना आए और प्रेम से एकजुट होकर सनातन की सेवा और रक्षा करें। दुनिया तो बैठी ही है आपस में लड़ाने के लिए, हम लड़ने को तैयार हैं, तो लोगों को लड़ाने में क्या नुकसान है। यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा। कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। भारत माता की, भारत माता की, बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, गौरी गोपाल भगवान की, संत समाज की। राधे 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 राधे। जय हो, जय हो। हमारे मंच पे रस राजदास जी आए भाई, उनको हृदय से बहुत बहुत स्वागत। और उद्बोधन के रूप में श्री नीलमणि दास जी महाराज। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के श्री चरणों में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारा सभी का सौभाग्य है कि ये जो यात्रा है दिल्ली से चलकर श्रीधाम वृंदावन की ओर प्रस्थान करेगी, जिस यात्रा में समस्त ब्रजवासी उपस्थित होंगे और भी भारत के कई अन्य राज्यों के लोग भी इस यात्रा में उपस्थित होंगे। बैठ जाओ। हम सभी लोग विद्वज्जन, विप्रजन, ब्रजवासी जन, संत जन सभी लोग इस यात्रा में उपस्थित होंगे। भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की यात्रा दिल्ली से वृंदावन की ओर प्रस्थान करेगी। वृंदावन के उपरांत पूज्य महाराज जी की हमारे गांव शिवपुरी में कथा है, तो उस समय हम समस्त शिवपुरी वासी पूज्य महाराज जी के श्री चरणों की सेवा करेंगे।
पूज्य सरकार के श्री चरणों की सेवा का अवसर हम समस्त शिवपुरी वासियों को प्राप्त होगा। इन्हीं वाणी के साथ में पूज्य श्री बागेश्वर धाम जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम। हमारे बीच में बजरंगी फोर्स के बिट्टू बजरंगी जो कि एक अपने उद्बोधन में उनके जोश भी होए और होश भी होए, दोनों के संग में उनको एक अद्भुत रूप रहे। श्री बिट्टू बजरंगी, आओ आओ प्यारे, आ जाओ आ जाओ। गौरक्षक बिट्टू बजरंगी जी, बोलो गौ माता की, गौ माता की। अच्छा, एक सभी से निवेदन है, मंच पर भी और अन्य लोगों से भी, कि इस गोष्ठी के और विचार विमर्श चर्चा के माध्यम से जो भी अभी कार्यक्रम देख रहे हैं, उसके बाद में प्रसाद की व्यवस्था श्री कृष्ण कृपा धाम में ही है। कृष्ण कृपा धाम में आप प्रसाद ग्रहण करके जाइएगा। जय श्री राम। मेरे चालू होते ही ना सब ऑफ हो जाते हैं, बस साधु संतों के आशीर्वाद से चल रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। दोनों हाथ से मुट्ठी बीच के जय श्री राम, जय श्री राम। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदुओं को जगाने आए हैं। मैं पिछली बार भी ओरछा धाम गया था, 3 दिन यात्रा में। सबसे पहले मैं विराजमान मंच पर देवतुल्य संत समाज को मैं चरण स्पर्श करते नमन करता हूं। जो हिंदू को आदेश भी देती है और निर्देश भी देती है, उसका हम पालन करते हैं। मेरे को रात को फोन आया, गोपेश बाबा जो हमारे गोरक्षा दल वालों को एक प्रोत्साहित करते हैं और उनकी आशीर्वाद हमारे ऊपर है कि बेटा आपको आना है। ये गौ माता की बात है, ये धर्म की बात है, ये लव जिहाद ना हो हमारे देश में, हमारी हिंदू बहन बेटियों की बात है, ये सनातन की बात है। हमारा यहाँ पर सनातन हिंदू एकता पद यात्रा, हमें अपनी एकता दिखानी है। महाराज जी ने बताया, कईयों ने बोला होडल होडल होडल, फरीदाबाद भी है, दिल्ली भी है, एनसीआर भी है। सारा एनसीआर महाराज जी के चरणों में और यात्रा में शामिल होगा। ये यात्रा एक देश, पूरे विदेश में एक संदेश देगी कि हिंदुओं की एकता है ये पद यात्रा। इसमें जातिवाद की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हमारी गौ माता के लिए हमारे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी 3 दिन में ओरछा धाम में आपके साथ था। धीरेन्द्र शास्त्री गौ माता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना पर्सनल अपने लिए नहीं, हमारी बहन बेटियों के लिए लड़ रहे हैं। लव जिहाद के लिए बात बोलते हैं, संत महात्मा लव जिहाद के बारे में बात नहीं करते। हमारे महाराज जी संत महात्मा जितने भी यहाँ मंच पर बैठे हैं, लव जिहाद की बात करते हैं। हम अपने धर्म की बात कर रहे हैं, अपने सनातन की बात कर रहे हैं। प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, सिर्फ सनातन धर्म ही सिखाता है और कोई धर्म नहीं सिखाता। तो महाराज जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये होटल पलवल की बात कर रहे हैं, कंपटीशन होगा। अब फरीदाबाद की जनता लाखों की संख्या में होगी और मैं 9वीं यात्रा, 9 वर्ष हो गए हिंदू एकता भगवा यात्रा निकालता हूं और यह भी हिंदू एकता पद यात्रा है। लाखों की संख्या में बदरपुर बॉर्डर से आपकी सेवा में लगेंगे, क्योंकि यह आपका पर्सनल कार्य नहीं है। भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो। एक बार बहन बेटी मुट्ठी बीच के बोले, क्योंकि लव जिहाद रोकना है। लव जिहाद रुकेगा तभी धर्म की रक्षा होगी। भारत माता की जय, बहन बेटियों की जय हो। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद बिट्टू बजरंगी। और अब गोपाल जी शुक्ला जाके बाद में दिनेश जी, आप दिनेश जी तैयार रहेंगे, हमारे भलाहरी जो राम जन्मभूमि में भी जुड़े हुए हैं। पहले गोपाल। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इस प्रण के साथ मैं करोड़ों युवाओं के हृदय सम्राट
महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं और 4 पंक्तियां मैं सनातन के बारे में कहना चाहूंगा। महाराज जी, मैं चाहूंगा कि आप भी गौर करें कि उठो सनातन के रखवालो, उठो सनातन के रखवालो, कब नींद से बाहर आओगे? क्या अपने ही देश में जब तुम अल्पसंख्यक कहलाओगे? क्या अपने ही देश में तुम अल्पसंख्यक कहलाओगे? अरे जात पात के बंधन से, जात पात के बंधन से यदि खुद को तुम न छिड़ाओगे, जात पात के बंधन से यदि खुद को तुम न छुड़ाओगे, एक दिन मुट्ठी भर सिमट के तुम रह जाओगे। और माना कि सरकारों ने, महाराज जी मैं चाहूंगा कि आप इस पर गौर करें कि माना कि सरकारों ने जनसंख्या कानून बनाया है, माना कि सरकारों ने जनसंख्या कानून बनाया है, पर आबादी कम करने का ठेका क्या सिर्फ हमने उठाया है? पर आबादी कम करने का ठेका क्या सिर्फ हमने उठाया है? और अगर न चेते आज हम सब, अगर न चेते आज हम सब, तो बजाते रह जाएंगे बीन और मंत्र दे रहा आज तुम्हें मैं, हम 2 मगर हमारे 3। जय श्री राम। जय हो। बहुत 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 धन्यवाद गोपाल जी। एकदम आपकी जो बात है वो सच्ची बात यही है कि यही संकल्प है हमारे दिनेश जी भलाहारी कौशिक जी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। परम पूज्य महाराज जी, आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी 1 मिनट। धीरेन्द्र शास्त्री जी 1 मिनट। हमारे भगवान कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर जो औरंगजेब ने कब्जा किया, वहां आज तक माखन मिश्री को भोग ना लगे। हमने 21 चिट्ठी अपने खून से प्रधानमंत्री को लिख दी, योगी जी को लिख दी, लेकिन आज तक वहां माखन मिश्री को भोग ना लग रहा। और राजू दास जी महाराज बैठे हुए, इन्हें सब मालूम है। हमने प्रण लिया कि जब तक ये मस्जिद नहीं हटेगी जब तक हम भोजन नहीं करेंगे। आज कई वर्ष है कि बिना भोजन के और नंगे पैरी रहे। हमारे आपसे प्रार्थनाएं कि या कृष्ण जन्मभूमि के उद्धार आपके संरक्षण में रखें। हम लड़ना चाहें, ये लड़ाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। आप जाए यात्रा के बाद में अगली यात्रा कृष्ण जन्मभूमि के लिए होनी चाहिए, ऐसी प्रार्थनाएं। बोलो राधे रानी की जय, राजूदास महाराज जी की जय। जय हो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी। अल्प समय में आपने अपनी पूरी बात कह दी। डॉक्टर अशोक शास्त्री जी, अशोक शास्त्री जी। वंदे महापुरुषे चरणारविंदम। बोलो राधा रानी की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बागेश्वर सरकार की जय। जय श्री राधे। देखिए, आप सभी ने सभी महापुरुषों की, संतों की, विद्वानों की चर्चा श्रवण कर ली है और सबने अपना मेरा आपसे निवेदन है, आप डॉक्टर अशोक शास्त्री जी के लिए सुन रहे हैं, बहुत अच्छे चिंतक हैं। कृपया बैठ जाइए, सामने से बैठ जाइए। बड़े मुक्त भाव से इस पद यात्रा के लिए समर्थन दिया है। बागेश्वर धाम सरकार ने बहुत ही सुंदर निर्णय लिया है, क्योंकि मैंने संतों से सुना है, श्री रमेश बाबा जी महाराज से सुना है कि जब भारत को स्वतंत्र कराना था उस समय महात्मा गांधी भी यहाँ आए थे पंडित बाबा रामकृष्ण जी के पास। उन्होंने कहा कि अब ये तो बड़ी विकट स्थिति है, हम तो परतंत्रता की बेड़ियों में गड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, कैसे स्वतंत्र होंगे? तो उन्होंने कहा तुम नाम का आश्रय लो, और उन्होंने भगवान श्री राम जी के नाम का आश्रय लिया और कालांतर में देश स्वतंत्र हो गया। तो आप ब्रज में आए हैं, संतों का आशीर्वाद लेने आए हैं, विद्वानों का आशीर्वाद लेने आए हैं। ये बात श्रीमद् भागवत में भी कही है, यत्र संकीर्तनेनैव सर्व स्वार्थो विलभ्यते। आप जिस को प्राप्त करना चाहते हैं, आप पदयात्रा के द्वारा हिंदू एकता को प्राप्त करना चाहते हैं, सबको एक करना चाहते हैं, तो एक टोली आगे नाम संकीर्तन की भी चलनी चाहिए। और ये हनुमत आधार मंडल परिवार निश्चित रूप से आपका पूर्ण सहयोग करता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय हो। पंडित श्री नरोत्तम जी शास्त्री, बहुत अच्छे भागवत के विद्वान हैं, चिंतक हैं। नरोत्तम जी शास्त्री।
और हमारे बीच में श्री नेत्रपाल जी शास्त्री जी आई हैं, उनका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है, बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बागेश्वर श्री हनुमान जी महाराज की जय। हमारे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और जन जन के प्रिय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आज अपने लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, वस्तुतः ये सब कार्य हम सबका है, तो उनके संकल्प में भी हम सबको अपना सहयोग अपना अवश्य प्रदान करना चाहिए। सभी मंच पर महापुरुष विराजमान हैं। मैं एक ही बात कहूँगा, आप हनुमान जी के अत्यंत लाडले हैं। हनुमान जी महाराज एक बार लंका में गए थे, तो सारे लंका वाले बोले कि भैया इस बंदर की पूंछ जलाना है। तो क्या करें, हनुमान जी ने पूंछ बढ़ा दी। तो रावण ने पूछा कि ये पूंछ बहुत बड़ी है, इसमें आग कैसे लगाएं? तो सारे लंका वाले राक्षस बोले इस बंदर की पूंछ जलाने के लिए हम सब तुम्हारे साथ हैं और हम एक हैं। तो यदि विधर्मी श्री हनुमान जी की पूंछ जलाने के लिए यदि एक हो सकते हैं, यदि विधर्मी लोग गंदगी फैलाने के लिए एक हो सकते हैं, तो आज हम सब सनातनियों को गंदगी को साफ करने के लिए और विधर्मियों को मिटाने के लिए हम सबको एक होने की आवश्यकता है। और इसीलिए हम आपके संकल्प में सब साथ में हैं। मैं महाराज जी एक ही बात कहूँगा, ये मंच हमारे वृंदावन में बड़ी बड़ी गोष्ठी होती हैं, सभी लोग एकत्रित होते हैं। आपके आगमन मात्र से सभी विद्वानों से ये मंच भर गया, इसका मतलब समर्थन सबका है ही आपके साथ। बोलिए बागेश्वर धाम की जय हो। बहुत अद्भुत बात है आपकी या वक्तव्य में एक संदेश छुपो भयो है कि हनुमान जी की पूंछ ही बात जरावे के ताई सबरे लगे। आजकल दिक्कत ही ये है कि या कि इतनी पूंछ क्यों है भैया, पूंछ को ही जरावे के ताई तो लगे भैया लोग। लेकिन अभी हम आदरणीय स्वामी श्री गिरीशानंद जी महाराज ने जब बात कर रहे तो हमने ये कही कि ठाकुर जी कोई व्यक्ति के ताई छोटी अवस्था में ही उतनो तेज दे दे जाके संग में सबरे जुड़ जाए। उनमें हमारे विभिन्न विभिन्न महापुरुष अलग अलग क्षेत्र में हैं, लेकिन सनातन की एकता के ताई अपने बीच में छोटी उम्र में जो शक्ति हनुमान जी ने बागेश्वर धाम और सन्यासी बाबा ने दी है, वा को नाम है, क्या नाम है वा को? धीरेन्द्र शास्त्री। पूरा नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और अब डॉक्टर उदयन शर्मा जी से आग्रह है कि अपनो उद्बोधन देवें।